जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज जिस प्लांट के ऊपर बात करेंगे ये बहुत ख़ास प्लांट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लांट है। ऐसी चीज़ है कि जो हमारी मतलब प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। तो लोग जो है वो इसके ऊपर इसरार भी कर रहे थे कि इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं, इसको जो है आप मंज़र आम के ऊपर लाएं। तो आज मैंने उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई है। तो इसके आज मैं जो पहचान दूंगा जिस प्लांट की, ये अस्कंद मार्गला है और ख़ुसूसी तौर पे रेड मार्गला है। ठीक है, रेड मार्गला की क्या पहचान है और रेड मार्गला को आप बाहर से किस तरीके से पहचान सकते हैं, ये आज जो है इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और इसके मज़ीद जो फ़ायदे हैं अस्कंद के फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और साथ जो है वो मतलब मज़ीद इसमें जो है वो वजाहत भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको पता चलेगा कि नगोरी क्या चीज़ है और जो पाकिस्तान की मार्गला अस्कंद है वो क्या चीज़ है। तो इसकी खासियत ये है, पहचान ये है कि ये प्लांट मेरे सामने एक लगा हुआ है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट है, ठीक है। ये घना फैला हुआ प्लांट है। जो वाइट मार्गला है, वाइट मार्गला का जो प्लांट है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता। तो रेड मार्गला का जो प्लांट है ये ज़्यादा जो है वो घना फैला हुआ होता है और उसके ऊपर जो है वो फल भी लगा हुआ होता है। जबकि जो वाइट मार्गला है, जो वाइट अस्कंद है, उसके ऊपर ज़्यादा फल भी नहीं होगा। मतलब फल होगा लेकिन ज़्यादा फल नहीं होगा। ये रेड और वाइट की जो है वो ख़ास पहचान है। अभी ये फूलों के ऊपर आई हुई है, पत्ते भी मतलब इसके छोटे होते हैं और दूसरी के बड़े होते हैं। इसके पत्ते आप देख रहे होंगे। अभी आप इसके पत्ते भी अंदाज़ा लगा लें, देख लें कि इसके पत्ते कितने कितने हैं। बिल्कुल जो है वो छोटे छोटे पत्ते हैं और फैली हुई है, घनी फैली हुई है। मतलब काफ़ी जगह पे काफ़ी एरिया इसने घेरा हुआ है। तो ये रेड मार्गला अस्कंद है। रेड मार्गला की पहचान यही है कि ये ज़्यादा जो है वो मतलब फैली हुई होगी, घनी होगी। पत्ते इसके छोटे हुए हैं, छोटे होंगे, फल से ये लदी हुई होगी। जबकि जो वाइट मार्गला है, वाइट मार्गला के ऊपर फल ज़्यादा नहीं होता है और इसका फल जो है वो बारीक भी होता है, छोटा भी होता है और लदा हुआ भी ज़्यादा होता भी ज़्यादा है और फैली हुई भी ये ज़्यादा है। अभी इसकी मैं जड़ निकालूंगा। ठीक है, जड़ निकाल कर मैं आपको मज़ीद जो है इसकी मतलब दिखाऊंगा कि पहले स्टार्ट में जब हम जड़ निकालते हैं वो किस तरह की होती है और जब मतलब वो जड़ जो है थोड़ी देर बाद निकलने के बाद वक्त गुजारती है, घंटा 2 घंटा, तो वो फौरी तौर पे रेड होना स्टार्ट हो जाती है, रेड होना शुरू हो जाती है, ख़ुद ब खुद वो रेड होती जाती है। तो ये रेड मार्गला की ये पहचान है। आते ही निकलते ही वो रेड नहीं होगी। ये बात ज़हन में रखें कि जड़ जो है निकलते ही वो रेड नहीं होगी। वो पहले स्टार्ट में मतलब उसका जो कलर होगा वो गहरा गुलाबी कलर होगा। जब उसको निकाल लेंगे तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आए आपको मैं भी इसको निकालता हूँ और निकाल के आपको जो है इसकी मैं जड़ भी दिखाता हूँ कि इसकी जड़ किस तरह की निकलती है और साथ में दूसरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और उसकी जड़ भी दिखाऊँगा। फिर इसके बाद हम इसके फ़वाद बयान करेंगे। जी नाजरीन, ये अभी मैंने इसको निकाल लिया है। ये मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी, वो पौधा प्लांट पड़ा हुआ है सारा। और ये देखें, अभी ये इब्तदा में जो है बिल्कुल जो है हल्की जो है ना गहरी पिंक कलर की होती है, मतलब गहरी गुलाबी रंग की ये होती है। और फिर उसके बाद जो है ये फौरी तौर पे जो है रेड होना स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल 1 घंटे के बाद ये जो है ये बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल रेड हालत में मिलेगी और सारी जो है वो सुर्ख हो जाएगी। तो ये तो होगी रेड मार्गला। अभी आपको मैं जो है वाइट मार्गला दिखाता हूँ। वाइट मार्गला की जो जड़ है वो इससे ज़्यादा मोटी होती है और जड़ जो है बिल्कुल नरम होती है, सख्त जड़ नहीं होती है। और इसकी जड़ जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है और मतलब सख्त जगहों पे भी होती है और सख्त जड़ भी होती है। इसको निकालना भी ज़्यादा मुश्किल होता है, मुश्किल अमल है। खा रहा हूँ वाइट मार्गला इसका अंदर। अभी ये देखें, इसके पत्ते जो हैं वाइट मार्गला के उससे बड़े हैं और ये बड़े बड़े पत्ते होंगे, इसके पत्ते भी बड़े होंगे और जड़ जो है ये मतलब छोटी जड़ निकली है। वैसे इसकी बड़ी जड़ भी निकलती है और बहुत बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं, लेकिन वाइट ही होती हैं और सारी की सारी वाइट होती हैं। ये अगर 10 दिन 20 दिन भी अगर पड़ी रहेगी ना तो ये रेड नहीं होगी, ये खुश्क हो जाएगी। खुश्क हो जब हो जाएगी तब भी
ये वाइट ही रहेगी, ये रेड नहीं होगी। तो ये था जो फ़र्क है रेड मार्गला और वाइट मार्गला का जो फ़र्क है वो मैंने वाज़े कर दिया है। अभी आते हैं इसके फ़वाइद की जानिब। इसके फ़वाइद बयान करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि इसके फ़ायदे हम जो है वो अलग अलग दोनों के और दोनों का जो लेवल है, जो इनका काम करने का तरीक़ाकार है, वो भी मैं वाज़ह करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, अभी मैं वो वजाहत पेश करने लगा था। बाज़ लोगों का ख्याल है और पहले मेरा भी यही ख्याल था कि जो असगंध है ये जो मोटी होती है असगंध, मतलब जब बड़ी हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, तो वो वाली रेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किस्म ही अलग है। रेड वाली जो है ये किस्म ही अलग है। अभी आप ये देखें, ये मेरे हाथ के अंदर है, ये कितनी मोटी जड़ है, ये असगंध की जड़ है। और ये वाली जो असगंध है ये वाइट असगंध है, वाइट मार्गला है। और ये वाली जो असगंध है, अभी ये जड़ देख लें, ये रेड मार्गला है। तो रेड मार्गला में और वाइट मार्गला में जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो पौधे से भी मैंने वाज़ह कर दिया है। पौधे में भी आपको बता दिया है, अलग अलग दोनों के पौधे भी बता दिए हैं कि रेड का जो पत्ता है, रेड मार्गला का, ये छोटा होगा, फल से लदी हुई होगी और पौधा जो है वो ज़्यादा फैला हुआ होगा। अगर फैला हुआ ना भी हो तो उसकी जो शाखें हैं वो ऊपर से बता देती हैं, ऊपर से पता चल जाता है उसकी जो नोयत है, कंडीशन है। हमारा तो इतना तजर्बा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है कि हम मतलब निकालते रहते हैं और डेली निकाल के लेकर आते हैं। ये अभी आपको सामने भी नज़र आ रही होगी दोनों साइडों पे। और इसको जो है निकाल के इसका छिलका जो है हमने मतलब वो सेल करते हैं। तो वह वाइट और रेड में ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है। ये नहीं है कि छोटी जो है वो वाइट होगी और जो बड़ी है वो रेड होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी आपको कितनी मोटी जड़ नज़र आ रही है। अभी मज़े की बात यह है कि जो वाइट असगंध है, वाइट मार्गला असगंध है, उसकी आपको ज़्यादा जो है नीचे से उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ब्रांचेज़ आपको ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। वो 2-3 पीसेस में नीचे गई हुई होगी। जबकि दूसरी वाली जो है उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब नीचे से भी ब्रांचेज़ होगी, ऊपर से भी उसकी ब्रांचेज़ जो है ज़्यादा होगी। अभी ये देखें, 1 2 3 4, इसके अलावा मतलब और भी 5, ठीक है, 5 नीचे से इसकी ब्रांचेज़ हैं और ऊपर से जो ब्रांचेज़ हैं उनका हिसाब ही नहीं है। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्रांचेज़ जो हैं इसकी ऊपर से हैं, मतलब 16 शाखें इसकी ऊपर से हैं और 5-6 शाखें जो हैं वो नीचे से हैं। ये होगी रेड मार्गला। और वाइट मार्गला की नीचे अगर आप देखें तो 2-3 ब्रांचेज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ब्रांचेज़ नहीं होती। और ऊपर से भी ज़्यादा जो है वो फैली हुई नहीं होती, ऊपर से भी हल्की निकली हुई होगी, थोड़ी थोड़ी शाखें होंगी और मतलब वो मोटी होंगी, सेहतमंद होंगी और उसके पत्ते भी बड़े होंगे। तो इसके बाद चलते हैं फ़वाइद की तरफ। तो इन फ़वाइद भी आपको मैं बयान करता हूँ इसके, तो मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। जी नाजरीन, अभी मैं इसके जो फ़वाइद भी बयान करूँगा और सबसे जो मेन चीज़ है वो इंडिया की जो नगोरी असगंध है उसका और जो पाकिस्तान की मार्गला असगंध है उसके जो फ़र्क है इन दोनों के बीच में, ये मैं आज वाज़ह करूँगा और सबूतों के साथ वाज़ह करूँगा, सबूत भी पेश करूँगा। रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला अगर किसी ने देखने हो तो मंगवाए, चेक करे। अगर रिज़ल्ट ना मिले, नगोरी से कई गुना जो है ये तेज़ ना हो, कई गुना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद ना हो, तो मैं जो है इसका जो है हर्जाना जो है मैं अदा करूँगा। तो इसमें मेन और सबसे जो अहम चीज़ है, इससे पहले जो है इसके ऊपर जो है सारे अतबा कराम ने मक्खी के ऊपर मक्खी मारने की कोशिश की है। खा वो मुजफ़्फ़र हुसैन अवान साहब हैं, खा वो कबीरुद्दीन साहब हैं, हरीचंद मुल्तानी साहब हैं, हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, जानिया वाले हकीम ग़ुलाम मुहीउद्दीन चुगताई साहब हैं, मौलवी नजमुल गनी साहब हैं, हकीम फसीउद्दीन साहब हैं, या हकीम वैद जो है जगन्नाथ साहब हैं, बाबू प्रकाश साहब हैं, या रस रत्नाकर वगैरह सब ने असगंध नगोरी की तारीफ़ में
आसमान और ज़मीन एक करने की कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब ने कहा कि नगोरी बेहतर है दखनी से। अगर हम इसके अज्जा का बगौर जो जायज़ा लें तो इसके वैसे तो काफ़ी अज्जा हैं, लेकिन चार इसके जो मेन अज्जा हैं ये चार हैं, जिसमें एक तल्ख एल्कलाइड है जो इसका असल जो जोज़ मौसरा है, यही तल्ख एल्कलाइड है। एक शामी तेज़ाब है और एक शामी तरी है और एक रंगीन मादा है। ये अस्कांद के सबसे अहम अज्जा शुमार किए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और भी इसमें के अंदर जो है वो काफ़ी अज्जा होते हैं, लेकिन चार अज्जा इसके मेन और अहम तस्वर किए गए हैं। इन्हीं किताबों में, जिन किताबों के अंदर नगोरी को बेहतर और दखनी जो है, मतलब हमारी जो मरगला की अस्कांद है, इसको जो है वो कम तर बताया गया, जो कि मतलब आम तौर पे हर जगह पे दस्तयाब होती है। अभी आप देखें कि जंगली जिसके अंदर ये अज्जा भरपूर होते हैं को कम तर बताया गया है, और जो काश्त शुदा है, जिसको खादें भी डालेंगी, स्प्रे भी किया गया, जिसको पानी भी लगाया गया, उसको जो है वो इन्होंने आला तरीन बता दिया। मतलब कितना खुला तजाद है इसके अंदर। अपने शोबे के साथ इन्होंने बेईमानी की है। इसमें हम फ़ैद पर मतलब पहले नहीं जाएंगे, पहले हकीकत को खोलने की कोशिश करेंगे कि सबका बयान किए गए अतबा कराम ने अस्कांद नगोरी को बेहतर जाना है दखनी से। अब आते हैं असल बात की तरफ। अस्कांद नगोरी काश्त की जाती है, जबकि अस्कांद दखनी जो है, जिसको आप मार्गला अस्कांद जो है वो कहलाती है, ये कुदरत के आगाश में पल कर जो है ये जवान होती है, बड़ी होती है, और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप इस तरह करें कि किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ मतलब उठा लें, जंगली जानवर हो, जंगली पौधा हो, या कोई भी जंगली काश्त शुदा चीज़ जो है वो ना हो, जंगली हो। हमेशा जंगली चीज़ के जो अज्जा हैं, जो उसके प्रोटीन हैं, जो उसके नशास्ता है, या जो उसके बाकी अज्जा हैं, वो काश्त शुदा चीज़ से जंगली चीज़ के जो अज्जा हैं ये बड़े मतलब ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि जो चीज़ कुदरत की आगोश में पलकर परवान चढ़ती है, उसके अज्जा कैसे कमज़ोर हो सकते हैं, जबकि काश्त शुदा चीज़ को बचाने के लिए खाद भी डाली जाती है, स्प्रे भी किया जाता है, केमिकल का बेदरेग इस्तेमाल भी किया जाता है। मुझे इस फील्ड में कम व बेश 29 साल हो गए हैं, और मेरे वाले साहब ने भी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड के अंदर जो है वो गुजार दी है। मैंने काफ़ी शहरों का सफ़र किया, नगोरी को उगाने की कोशिश की, लेकिन मुतलका नगोरी जो है वो ना तो उगा सका, ना वो रिज़ल्ट जो है नगोरी से मुझे वो रिज़ल्ट मिले जो बाज़ार में आमतौर पर नगोरी मिलती है। इसके अलावा एक तजर्बा ज़रूर हासिल हुआ। अस्कांद मैंने मुख्तलिफ इलाकों से हासिल करके रखी हुई थी। 4 साल गुजरने के बाद इसकी माहियत जो है वो बिल्कुल नगोरी अस्कांद की तरह लगने लगी। मुझे वो फ़िक्रा एक व्यापारी का याद आ गया। जब मैं अस्कांद दिखाने मंडी में गया तो व्यापारी ने खुशबू सूंघी, जायका चखा और चीज़ की क्वालिटी देखकर बहुत खुश हुआ। फिर कहने लगा कि ये मार्केट में नहीं चल सकती। मैंने पूछा क्यों नहीं चल सकती? कहने लगा नगोरी चलती है, लोग ख़रीदते हैं, इसके आदी हो चुके हैं। हालांकि तमाम निशानियां और ख़ूबियाँ इसके अंदर मुझे वो किताब वाली नज़र आ रही हैं जो किताब में दर्ज की गई हैं। नगोरी जो अभी मार्केट में चल रही है उसके अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं। फिर कहने लगा हम मार्केट में अस्कांद इसको कहते हैं जो हाथ में मसलने से पाउडर हो जाए। हालांकि अभी ये एक पॉइंट को अगर नोट किया जाए तो अस्कांद को अगर आप रख दें, उसको नमी भी लगती रहे, उसको बारिश का पानी भी लगे, उसको फंगस भी लगे, मतलब जब ख़राब हो जाए सही, तो वो पाउडर होने के काबिल होती है। हाथ के अंदर उसको मसलेंगे तो वो पाउडर होगी। तो अपनी 4 साल पुरानी अस्कांद देखकर मैं हैरान था कि ये क्वालिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा म्यार ज़िंदगी है। बल्कि लोग हमारे म्यार का और हमारी क्वालिटी का तयन करते हैं कि इनको हमने क्या देना है और इन्होंने क्या इस्तेमाल करना है। ये हमारा जो म्यार है, म्यार ज़िंदगी है हमारा, ये है। खैर, मज़ीद तहकीक उगाने की छोड़कर मैं अपनी अस्कांद पर मैंने तहकीक शुरू कर दी। वो चीज़ें मालूम हुई कि वर्ता हैरत में पड़ गया। पहली बात, अस्कांद को मुकम्मल अज्जा के साथ माजी में कोई भी तबीब इस्तेमाल में ही ना ला सका। नगोरी को बेहतर बता गया। असल बात, वो 4 अज्जा जिनकी बिना पर नगोरी काम करती है वो नगोरी के अंदर है ही नहीं। अगर हैं भी तो बहुत कलील मकदार में। अगर नगोरी जो अस्कांद है ये हम 4 चम्मच या 5 चम्मच इस्तेमाल करवाएं सफ़ूफ़ की हालत में, तो इसके मुकाबले में 250 मिलीग्राम मार्गला अस्कांद काम करेगी, बल्कि उससे भी अच्छा काम करेगी। और मार्गला अस्कांद के अंदर वो अज्जा भरपूर होंगे, क्योंकि ये अज्जा जब पौधा पुख्तगी इख्तियार करता है, पुराना हो जाता है, फिर ही इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और नगोरी जो है ये तकरीबन 3 महीने के अंदर इसको निकाल भी लिया जाता है, मतलब काश्त करने के 3 महीने के अंदर अंदर इसको निकाल लिया जाता है। इस अमल को कम अज़ कम
जो अच्छी असगंध है, अच्छी असगंध बनने के ऊपर कम अज़ कम 5 साल दरकार होते हैं। 5 साल के अंदर पौधा जो है इसका तैयार होता है। इससे भी जितना पुराना पौधा होगा उतने उसके अफ़ाल जो है वो तेज़ होंगे। इसके ऊपर जो है वो एक कीड़ा परवरिश पाता है, जो कि इसके ऊपर जो है वो अंडे अंडे भी देता है और बच्चे पैदा कर देता है। इस कीड़े की इस अमल से इसकी जड़ों में सुर्ख मादा और तल्ख एल्कलाइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसकी अफादियत और कीमत को मज़ीद बढ़ा देता है। मज़े की बात, सफ़ेद, अभी ये देखें, ये वाली सफ़ेद असगंध है। सफ़ेद असगंध के ऊपर जो है मुझे कभी कीड़ा भी नज़र नहीं आया, जबकि जो लाल वाली असगंध है, अभी मैं रेड मार्गला असगंध आपको दिखाऊंगा, वो असगंध आप इस्तेमाल करें। ये देखें, ये रेड मार्गला असगंध है, ओरिजिनल असगंध है, 1 नंबर असगंध है। ये आप इस्तेमाल करें और मुझे रिज़ल्ट से फिर मुझे बताएं इसके रिज़ल्ट। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। जो जो बीमारियाँ मैंने बताई हैं इनके ऊपर ये ठक काम करेगी, फौरी काम करेगी, उसी वक्त काम करेगी और बेहतरीन काम करेगी। और इसकी मकदार को आपने जो है वो मतलब कम रखना है। अब जहाँ पुराना पौधा जो मतलब नगोरी का जो मतलब असगंध है वो चमचियों के हिसाब से काम करेगा और ये वाला मिलीग्राम के हिसाब से उसकी बराबरी लेगा। अभी इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि जिस तरह ऊद के ऊपर फंगस लगने से वो कीमती हो जाता है, जिस तरह संदल पुराना पौधा कीमती होता है, जिस तरह नीम का दरख्त पुराना होकर संदल की खुशबू देने लगता है, बिल्कुल इसी तरह असकांत का पौधा पुराना हो जाने पर अपने अज़ाए मौसरा से भरपूर हो जाता है। वैसे तो असकांत की वतन अज़ीज़ में 2 अक़साम पाई जाती हैं, एक सफ़ेद और दूसरी सुर्ख, जिसके पौधे भी मैंने अलग अलग दिखा दिए हैं और उसकी जड़ें भी मैंने अलग अलग दिखा दी हैं और कटिंग में भी दोनों अलग अलग मैंने दिखा दिए हैं। जिसमें से सुर्ख अपने फ़ाल के लिहाज से भरपूर है और सबसे बेहतरीन मानी जाती है और दुनिया में इसके बराबर की असगंध नहीं है। हमारी जो रेड मार्गला असगंध है, पूरी दुनिया में, मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में इसके बराबर की असगंध नहीं है। इसमें फास्फोरस की कसीर मकदार पाई जाती है। ये वाली असगंध भी अपने अफ़ाल में रेड मार्गला अपना आसानी नहीं रखती है। इसके अलावा कुदरत का अपना कानून है। कुदरत क्या कहती है ये भी देखना ज़रूरी है। कुदरत का कानून है कि जो बूटी जिस जगह पर उगाई जाती है वो इस मुल्क के बशिंदों का इलाज है और पुराने तबीब इस नुक्ते को ज़रूर नज़र में रखते थे। इलाज करने के लिए खसूसी नई वबा का इलाज करने के लिए वो नई उगने वाली जड़ी बूटियाँ देखते थे और हम अपनी कीमती जड़ी बूटियाँ छोड़कर दूसरे मुल्कों की नकारा और मुसीदा और बेकार क्वालिटी की चीज़ों को हम तरजीह दे रहे हैं। फिर हम इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करने की भी ख्वाहिश रखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा भी हो। हमारी असगंध मार्गला असगंध जो है इंडिया की नगोरी असगंध से 1000 दर्जे बेहतर है, 1000 दर्जे, जो कि फ़ौरी तौर पे असर करती है, सुकून आवर है, असाब को ताकत देती है, चिड़चिड़ापन ख़त्म करती है, ज़्यादा पेशाब आने को रोकती है, कैंसर, वाल ब्लॉकेज, रहम में पानी की थैलियाँ, बैज़े का ना बनना या छोटे बनना, हार्मोन्स प्रॉब्लम, खसूसी औरतों के अमराज, जोड़ों के दर्द, असाबी दर्द, तनाव या वाइट ब्लड सेल्स की कमी, वबाई अमराज का रोक करती है, मदाफ़ती निज़ाम को एक्टिव करती है, जिस्म को फरबा करती है, टेंशन से निकालती है, खून में से स्ट्रेस की हालत में छोड़े गए एंजाइम की सतह को इतदाल के ऊपर लाती है और सबसे बढ़कर फौरी असर है। मैंने कई बार इसका तजर्बा किया और जिस्म को फरबा करने के लिए ख़ुद भी इस्तेमाल किया और बेहतरीन इसके रिज़ल्ट रहे। कुछ ऐसे बच्चों को भी इस्तेमाल करवाई मैंने जो कि ज़िद्दी थे, चिड़चिड़ापन इनमें मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके इस्तेमाल से सिर्फ 2-3 दिन में ही उनको फ़र्क मतलब आ गया और चिड़चिड़ापन उनका ख़त्म हो गया और वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गए। जहाँ टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है वहीं पे बेशुमार अमराज का ये कामयाब इलाज भी है। ये हार्मोन्स के बिगड़े हुए निज़ाम को चंद रोज़ के अंदर इत्तदाल के ऊपर ले आती है, कैंसर और रसोलियों को अंदर से ऐसा ऐसा ख़त्म करती जाती है। बुखार, खसूसी सर्दी के बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन, जल्दी अमराज, औरतों के पोशीदा अमराज जैसे असाबी लकोरिया या बच्चेदानी में रसोली, डिप्रेशन, नींद की कमी, चेहरे की ख़राबी, खून की कमी या खून की ख़राबी, लंगड़ी का दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, आधे सर का दर्द, गुस्से की ज़्यादती पर मैंने इसके असरात को जो है वो बेहतरीन पाया है और कामयाब इसके असरात हैं और कामयाबी के साथ इन अमराज का ये इलाज है। इन अमराज पर इसके शानदार रिज़ल्ट रहे हैं। मज़ीद किसी दवा की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैं अक्सर दिन भर की थकन से जो है वो जब थक के घर से वापस घर आता हूँ तो फ्रेश होने के लिए मैं कहवा बनाता हूँ, जो कि मेरे घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से पीते हैं क्योंकि मुनफरद जायके में बनता है। अज़ा इसके मैं बता देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे, आप याद रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला
इसके साथ की आपको पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके साथ का आपको नुस्खा भी नहीं मिलेगा। अश्गंध आप ले लें, रेड मार्गला स्पेशल क्वालिटी 1 ग्राम, गोले बबूना आप 3 ग्राम ले लें, बाम मिंट आप ले लें 3 ग्राम, गोदा अमलतास 5 ग्राम ले लें। इन सब अज्जा को देगची में डालकर पकाएं, जब मुकम्मल उबलने लगे उतार लें और एक प्याली के अंदर जो है वो 1 चम्मच शहद मिलाकर जो है इसको इस्तेमाल करें। इसके अभी फ़ायदे सुन लें। असाबी कमज़ोरी, असाबी थकन, परेशानी, जहनी दबाव, स्ट्रेस और एक अजीब सा एहसास पैदा करती है। इतनी कमाल की चीज़ है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कुदरती तौर पर आपके अंदर नींद लाएगी, आपके असाब को रिलैक्स करेगी, आपकी थकन दूर करेगी, ज़हनी स्ट्रेस परेशानी किसी किस्म की हो आपकी ख़त्म कर देगी और आपके अंदर जो है वो एक एनर्जी जो है बेहतरीन एनर्जी जो है ये बूस्ट आपकी करेगी और आपकी जो मदाफ़ती निज़ाम है इसको एक्टिव कर देगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए प्लांट के फ़ायदे और उसकी पहचान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी ये वीडियो जाएगी ये धूम मचा देगी अपनी जो है ना ये वीडियो। और ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी साल मैंने इसके ऊपर मेहनत की है और ये मेरी मेहनत जो है आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।